रमेश हाथ में मशाल पकड़े हुए एक घने कुहासा से भरे जंगल के किनारे खड़ा है। दूर में एक प्राचीन खंडहर मंदिर चांदनी रोशनी में चमक रहा है। गांव वाले एक आग के पास बैठकर रमेश को यक्षिणी और उसके श्राप के बारे में कहानियां सुनाते हैं। उनके चेहरों पर डर और चिंता है। रमेश हंसते हुए और आत्मविश्वास से भरपूर गांव वालों को बताता है कि वह मंदिर में जाकर साबित करेगा कि ये सब दकियानूसी बातें हैं। रमेश मशाल हाथ में पकड़े हुए धीरे धीरे जंगल में प्रवेश करता है। चारों ओर घना कुहासा और पेड़ों की आवाज सुनाई देती है। रमेश खड़ा होकर चारों ओर देखता है। हवा तेज हो जाती है और पेड़ सरसराने लगते हैं। वह डर के साए में महसूस करता है। रमेश मंदिर के पास पहुंचता है और दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई हैं। रमेश अंधेरे मंदिर में प्रवेश करता है। चारों ओर घबराहट के साथ देखता है। मंदिर की दीवारें पुरानी और धूल से ढकी हुई हैं। रमेश की मशाल अचानक बुझ जाती है और उसे अब पूरी तरह अंधेरे में फंसा हुआ महसूस होता है। रमेश डर के साए में चारों ओर देखता है और उसे एक अजीब गहरी हंसी सुनाई देती है जो मंदिर के कोनों से गूंज रही है। यक्षिणी अंधेरे से बाहर निकलकर हवा में तैरते हुए रमेश के पास आती है। उसकी आंखों में क्रोध और भयानकता है। यक्षिणी हवा में तैरती हुई रमेश के पास आती है और गहरे गूंजते हुए स्वर में कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो मूर्ख मानव? रमेश डर के साथ यक्षिणी से पूछता है, तुम कौन हो, और अपने डर को काबू करने की कोशिश करता है। यक्षिणी गुस्से और दर्द के साथ बताती है कि वह कभी इस मंदिर की देवी थी, लेकिन एक पापी राजा ने उसे धोखा देकर मार डाला और श्राप दिया कि वह हमेशा इस मंदिर में भटकती रहेगी। रमेश पछताते हुए कहता है, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया था। मैं तो सिर्फ यह देखना चाहता था कि लोग सच बोल रहे हैं या नहीं। यक्षिणी गुस्से में कहती है, तुम्हारी जिज्ञासा ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। उसकी आंखों में क्रोध जलता है और वह आसपास के वातावरण को और भी डरावना बना देती है। रमेश अपनी छड़ी से यक्षिणी को पीछे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन छड़ी अचानक धुएं में बदल जाती है और वह हताश हो जाता है। यक्षिणी अपनी लंबी नाखूनों से रमेश की पीठ पर प्रहार करती है और वह दर्द से चिल्लाता है। खून फर्श पर फैलने लगता है। रमेश जमीन पर गिरता है। उसकी पीठ से खून बह रहा है और उसका चेहरा दर्द से विकृत हो चुका है। रमेश की अंतिम चीख मंदिर के अंधेरे में गूंजती है और वह धीरे धीरे अपनी सांसों को खोता है। रमेश की लाश मंदिर के फर्श पर पड़ी है। उसकी आंखें खुली हुई हैं और चेहरा डर से विकृत हो चुका है। यक्षिणी खून से लिखी चेतावनी दिखाती है, जो भी मेरी शांति भंग करेगा उसका यही अंजाम होगा। गांव वाले डर से कांपते हुए रमेश की लाश को पाते हैं और उसके चेहरे को देखकर चौंक जाते हैं। गांव वाले मंदिर के दरवाजे को मजबूती से बंद करते हैं और उस पर ताला लगा देते हैं। पूर्णिमा की रात में यक्षिणी मंदिर के आसपास चुपचाप घूम रही है। उसकी आंखों में ज्वाला जल रही है और उसकी हंसी जंगल में गूंज रही है। यक्षिणी की हंसी जंगल में गूंजती है और यह दर्शकों को एक खतरनाक चेतावनी देती है।